श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय भक्तों, माताओं और श्रद्धालु जनों, आज हम सब एकत्रित हुए हैं हरितालिका तीज की पावन कथा सुनने और सुनाने के लिए। यह व्रत सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें सदा में सर्वदा में स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया जाता है। कहा जाता है, जो नारी हरितालिका का व्रत करती है उसे जीवन में कभी भी सुहाग का दुख नहीं देखना पड़ता और वह शिव पार्वती जैसी जोड़ी का आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है। तो आइए आज हम इस अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इसे हरितालिका कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती जी ने सहेलियों संग उन्हें पिता हिमालय से हर कर घने वन में से ले गई थी ताकि वे भगवान शिव के लिए तपस्या कर सकें। इसी कारण इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका। इस दिन स्त्रियां निर्जल उपवास करती हैं, रात्रि जागरण करती हैं और भगवान शिव पार्वती की आराधना करती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की एक अद्भुत और पौराणिक कथा सुनाऊंगी अब मैं। उसे ध्यानपूर्वक और पूरे एक मन चित्र करके, मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनना। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए अनेक जन्म लिए। उनका पहला जन्म दक्ष प्रजापति के घर सती रूप में हुआ। उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाया, लेकिन जब उन्होंने पिता ने शिव जी का अपमान किया तो सती ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर वे हिमावान राजा के घर पार्वती के रूप में हुई। पार्वती जी का बाल्यकाल से ही प्रण था कि वे शिव जी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। राजा हिमालय ने पार्वती जी का विवाह इच्छा सुनकर उन्हें अन्य वरों से विवाह का प्रस्ताव दिया, परंतु पार्वती जी ने दृढ़ निश्चय किया कि वे शिव जी को ही वर करेंगी। एक दिन नारद जी हिमालय जी के महल आए। उन्होंने माता पार्वती का भाग्य शिव जी से बंधा है, लेकिन हिमालय जी संदेह में पड़े हैं और उन्होंने पार्वती माता का विवाह विष्णु से करने का विचार बना लिया। जब पार्वती की सहेलियों को यह पता चला तो वे उन्हें वन में हर कर ले गई। वहां पार्वती जी ने कठोर तपस्या की। भयंकर गर्मी में धूप में बैठना, वर्षा में भीगना, ऋतु ठंडी में नदी में खड़े रहना, इस प्रकार अनेकों वर्षों तक तप किया। उनकी इस तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, उमा देवी, तुम्हारी है अटल भक्ति और कठोर तप देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवताओं ने भी पार्वती के तप का गुणगान किया था। ऋषि मुनियों ने भी इसे सबसे श्रेष्ठ बताया था। शिवलोक की अप्सराएं भी यह व्रत करती हैं ताकि उन्हें उत्तम पति मिले। पृथ्वी पर अनेक रानियां स्त्रियों ने इस व्रत को किया और उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त हुआ। कहते हैं, विदर्भ की एक कन्या ने यह व्रत किया जिसे उसे मनवांछित वर मिला। एक गरीब ब्राह्मण ने इस व्रत को किया, वह जीवन में स्वयं संवर गया। स्त्रियां सज धज कर एक नए वस्त्र पहनकर श्रृंगार करके शिव पार्वती की प्रतिमा बनाती हैं। कभी बालू से तो कभी मिट्टी से। फिर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। रात्रि में जागरण करती हैं, भजन कीर्तन तथा श्रवण करती हैं। इस तरीके से वो निराहार रहकर अपने व्रत का पालन करती हैं। प्रेम से बोलिए श्री पार्वती पते की जय हो। अब मैं आपको विस्तार से पौराणिक कथा सुनाऊंगी, इसे पूरे ध्यानमग्न होकर सुनना। प्रिय भक्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को हरितालिका की कथा सुनाई थी। भगवान शिव इस कथा में मां पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, हे गोरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप किया और घोर तपस्या की। तुमने न तो कुछ जल खाया और पिया और बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी या कपा देने वाली ठंड तुमने सही है। तुम डटी रही, बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी तो थे। उन्होंने दुखी देख कर नारद जी वहां आए और कहा कि भगवान विष्णु ने यहाँ भेजा है। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं।
नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, और भगवान विष्णु यह चाहते थे कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब उन्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई। तुम्हारी जब पार्वती की एक सहेली ने उसे दुख का कारण पूछा, तो पार्वती ने उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सहेली थी वो समझ गई। और उसने किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का तय बना लिया है, लेकिन मैं भगवान शिव को ही अपना पति रूप मानती हूँ। वे विचित्र धर्म संकट में हूँ, और मेरे प्राण त्यागने के अलावा अब कोई मेरे पास उपाय भी नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी पार्वती। उसने कहा, प्राण छोड़ने का कारण क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल है, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे विश्वास है कि अवश्य ही मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगी। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, इधर तुम्हारी खोज नहीं होगी। सहेली के साथ तुम नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गई। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। इससे इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल भी उठा और शीघ्र ही तुम्हारे पास आ पहुंचा, और तुमसे वर मांगने को कहा। तब तू अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपके सच्चे मन से पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर भगवान कैलाश को लौट गए। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के सहित तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर महादेव से मेरा विवाह करोगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से जो भी कोई स्त्री पुरुष करता है, उसके सभी प्राकरण दूर हो जाते हैं, और वह हरितालिका के व्रत को करने मात्र से समस्त सुख प्राप्त कर लेता है। इस व्रत से जुड़ी एक और पौराणिक कथा मैं आपको सुनाऊंगी। स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक प्रतिस्मरण करके कैलाश को जाती हैं। सौभाग्य स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है। शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई जाती है। इस व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाना चाहिए और उसे किसी जलाशय में विसर्जन कर देना चाहिए, और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। इस तरीके से हरितालिका तीज का पावन पर्व महिलाओं को करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री पार्वती पते की जय हो। अब मैं आपको पूरी दुर्लभ और पौराणिक कथा का श्रवण कराऊंगी, उसे ध्यान पूर्वक करना। प्रेम से बोलिए श्री पार्वती पते की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तजनों, हिंदू पर्व में जितने भी पर्व होते हैं, उनमें हरितालिका तीज के पर्व को सबसे कठिन और उत्तम फलदायी माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य सुहाग के लिए और कुंवारी लड़कियां सौभाग्य और अपने अच्छे घर वर के लिए इस पावन पर्व को रखती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य तो देता ही देता है, लेकिन साथ ही साथ परिवार में खुशहाली, साथ ही साथ अपार सुख समृद्धि और परिवार में खुशहाली भी प्रदान करता है। इस व्रत को करने से निश्चित ही मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है।
आज की इस वीडियो में आप जानेंगे हरितालिका तीज का व्रत कब और कैसे करें और मासिक धर्म में हमें इस व्रत को किस प्रकार करना है। आज मैं आपको बताऊंगी हरितालिका तीज पूजा विधि। वैसे तो मैंने पहले भी आपको टाइम की वीडियो डाल दी है अपने चैनल पर, और मैं आपको बताऊंगी प्रेग्नेंट महिलाएं इस व्रत को कैसे कर सकती हैं। इस व्रत को करते समय हमें किन किन सावधानियों का पालन करना होगा, क्या खाना होगा, क्या पीना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसा भी माना जाता है हरितालिका तीज के व्रत में जागरण बहुत ही आवश्यक है। अगर जागरण नहीं कर सकते तो उसके उपाय में क्या करना है वो भी आप जान लीजिए। सुहाग कैसे लें? जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते वो पूजा कैसे करें? अब मैं आपको बता देती हूँ। हरितालिका तीज के दिन बाल नहीं धोते हैं, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। सोमवार के दिन ही आपको अपने बाल धो लेने हैं, यानी आज ही के दिन। प्रिय भक्तों, दिन मंगलवार 26 अगस्त को ही हम हरितालिका तीज का पावन पर्व मनाएंगे। आज की इस वीडियो में आपका हरितालिका से संबंधित सभी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। हरितालिका तीज की कथा में वराह भगवान और पृथ्वी देवी का वर्णन है, जिसमें वराह भगवान पृथ्वी देवी से कहते हैं कि कलयुग में जो भी स्त्री और पुरुष इस व्रत को एक साथ पूरे विधि विधान से करेगा, उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार तृतीया तिथि को ही माता गौरी का जन्म हुआ था और तृतीया तिथि को ही माता गौरी का विवाह हुआ था। इसीलिए प्रत्येक माता बहन को पूरे विधिवत तरीके से सुहागिन महिलाओं को गौरी माता का पूजन और व्रत करना चाहिए। वराह भगवान पृथ्वी माता से इस भूमंडल की समस्त रचना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हरितालिका तीज, जो भी स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत नहीं करती उन्हें भी नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं बहनें इस व्रत को करती हैं वो इस व्रत को निर्जल व्रत करती हैं, मतलब निराहार रहकर करती हैं। पुराणों में सनकादिक ऋषि नारद जी को बता रहे हैं। हमारे वेदों में ये वर्णन है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने पिछले जन्म में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हिमालय पर गंगा के तट पर बाल्यावस्था में ही अधोमुखी होकर कठिन तप किया। अपनी इस तपस्या के दौरान वे सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर ही रही, अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया। इसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने सिर्फ हवा ही ग्रहण कर अपना जीवन गुजारा। जब उनके पिता ने अपनी बेटी की ऐसी दशा देखी तो वे बहुत ही दुखी हो गए और दुखी होकर भगवान शिव जी ने उधर माता गौरी को पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर, तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाया, पेड़ों के सूखे पत्ते चबा कर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवाह करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से अग्नि शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के बिना नीचे अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट संध्या तपस्या को देखकर बड़ी दुखी होते हैं। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता के हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह की निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुम्हें उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब
तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई और उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठता के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाए, वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुकी हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न पाई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यह सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रही थी। भादोपद शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रात के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जगी। तुम्हारी इस कष्ट संध्या तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने बंधु 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 दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू आ गए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही नहीं था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं करके महादेव जी से करोगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्ता विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भादोपद की शुक्ल की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो गया। इसका महत्व यह है कि व्रत को करने वाली कुंवारियों को भी मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा एवं आस्था के साथ करना होता है। तो जो भी महिलाएं हरितालिका का तीज पूरी श्रद्धा से करती हैं, उसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की हमेशा सुख समृद्धियों से उनकी रक्षा करते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रेम से बोलिए श्री पार्वती पति की जय हो। अब मैं आपको हरितालिका पर सुनी जाने वाली एक और पावन दुर्लभ कथा का वर्णन सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में सती और उनकी पुत्री रहती थी। सती अत्यंत धर्मनिष्ठ और घर की प्रति सम्मानित महिला थी। उसने अपने पति की लंबी उम्र और घर की खुशहाली के लिए हरितालिका तीज का व्रत हर वर्ष निभाया। उस गांव में एक और स्त्री सखी लीला अविवाहित थी। वह भी व्रत करती थी ताकि उसे भगवान शिव जैसी संतान के लिए उत्तम वर प्राप्त हो चुके। सती लीला आज हरि
तालिका तीज है। हमें माता पार्वती का व्रत पूरी श्रद्धा से रखना चाहिए। लीला हासती, इस व्रत में यदि हमारी भक्ति सच्ची होगी तो माता पार्वती हमें अवश्य आशीर्वाद देगी। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन उपवास करती हैं और निर्जल व्रत धारण करती हैं। वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और माता पार्वती की पूजा करती हैं। घर की साफ सफाई कर देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। व्रत करने स्त्रियां हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, तुलसी का पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं। पूरे दिन घर में हलचल और ध्यान नहीं किया जाता और विशेष रूप से दान पुण्य किया जाता है। माता पार्वती स्वयं प्रकट होती हैं। वे व्रती को इच्छाओं और संकल्पों की पूर्ति कराती हैं। विवाहित स्त्रियों को पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। विवाहित स्त्रियों को उत्तम वर और सुंदर गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में माता पार्वती की कृपा से घर में सुख शांति आती है। व्रती का मान, धैर्य, संयम और भक्ति के मार्ग पर स्थित होता है। इस दिन की कथा सुनने और व्रत करने से परिवार में सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। सती, हे माता पार्वती, आपकी कृपा से मेरा पति सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे। माता पार्वती तुम्हारी भक्ति और तपस्या की सच्ची सारथी हैं। तुम्हारा घर हमेशा खुशहाल रहे। ऐसा जो भी स्त्रियां सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती हैं, वो अपने जीवन में समस्त प्रकार के सुख भोगने के बाद अंत में शिवलोक को प्राप्त करती हैं और आजीवन वो भगवान के श्री चरणों में लगी रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।